नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय और विकास पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि भक्ति काल में जो कालजयी अमर रचनाएं रची गई वे हिंदी साहित्य की अनुपम गौरवशाली कृतियां हैं। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर व जायसी जैसे कवियों की रचनाओं से साहित्य की श्रीवृद्धि हुई, मानवीय भावनाओं की पुष्टि हुई तथा भक्ति रस की एक ऐसी अविच्छिन्न धारा प्रवाहित हुई जो सही अर्थों में मानव को मानव बनाने में योगदान देती है। हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय को लेकर विद्वानों ने विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। कई विद्वानों का मत है कि भक्ति युग का आविर्भाव राजनीतिक पराजय का परिणाम है, जबकि विद्वानों का दूसरा वर्ग इसे एक अविच्छिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक भावना का परिणाम मानते हैं। वे इसे एक महा आंदोलन के रूप में देखते हैं, जो भारतीय साहित्य के इतिहास में अप्रतिम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा बाबू गुलाब राय भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम तथा मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति व करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस तात्विक खंडन करते हुए भक्ति के उदय को एक धार्मिक व सांस्कृतिक आंदोलन सिद्ध करते हैं। उनके अनुसार इस्लाम का आक्रमण न भी हुआ होता तो भी भक्ति का उदय अवश्यंभावी था, क्योंकि जिस समय में भक्ति साहित्य की रचना आरंभ हुई उसको प्रेरित करने वाले तत्वों में भारत की तत्कालीन धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष की वह चिंतन धारा भी सहायक हुई जो वैदिक व पौराणिक काल से किसी न किसी रूप में चली आ रही थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारत के चारों ओर ऐसे कारण विद्यमान थे जो भक्ति को प्रश्रय देते। पूर्व में बौद्ध धर्म के विकृत संप्रदायों महायान, हीनयान तथा वज्रयान से विकसित सिद्धों आदि के चमत्कारों, वामचारों तथा विकृतियों से मानव मन ने धर्म के शुद्धिकरण की भावना बल पकड़ रही थी। पश्चिम में सूफियों तथा पंजाब व बंगाल में नाथपंथियों का ऐसा हठयोगी प्रभाव बढ़ता जा रहा था जो मनुष्य मात्र में सद्भाव एवं सदाचार की शिक्षा पर जोर देता था। उत्तर भारत में नेपाल में शैव धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। दक्षिण भारत में शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के विरुद्ध आलावार भक्त तथा चार प्रमुख आचार्य निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिस्थापित भक्ति संप्रदायों का भी प्रभाव भारतीय चिंतन धारा पर पड़ रहा था। भक्ति की उत्पत्ति संबंधी ये उक्ति प्रसिद्ध है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्त सिंधु नौखंड। अर्थात भक्ति का उदय द्रविड़ देश में हुआ, जिसे उत्तर भारत में रामानंद लाए तथा कबीर ने सारे भारत में इसे प्रसारित किया। कुछ विदेशी विद्वानों ने ईसाई धर्म को हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय का कारण माना है। बेबर, कीथ, ग्रियर्सन जैसे विद्वानों का मानना है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में
कुछ ईसाई धर्म प्रचारक मद्रास में आ बसे, जिनके प्रभाव से दक्षिण में भक्ति का जन्म हुआ। इस्लाम धर्म के संपर्क को भक्ति के उदय का कारण मानने वाले में डॉक्टर हुमायूं कबीर तथा डॉक्टर आबिद हुसैन मौजूद हैं। सच तो यह है कि भक्ति का उद्भव भारतवर्ष की दार्शनिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधाराओं से मिलकर हुआ है, जिसे जन्म देने में मानव की रागात्मक वृत्ति, श्रद्धा एवं प्रेम का योग निश्चित है। विदेशी जातियों तथा धर्मों के प्रभाव ने इसे प्रबलता प्रदान करने में निश्चय ही योग दिया। परिस्थितियों पर अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार देखें तो कोई भी साहित्य युगीन परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, किंतु भक्तिकालीन साहित्य इसका अपवाद है। भक्तिकाल के 4 प्रमुख कवियों कबीर, जायसी, सूर और तुलसीदास की वर्णनीय सामग्री तत्कालीन युग के राजनीतिक वातावरण के ठीक प्रतिकूल है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि भारत की राजनीतिक स्थितियों ने हिंदी के भक्ति आंदोलन को विशेष प्रभावित नहीं किया। फिर भी तत्कालीन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है, क्योंकि साहित्य को युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखना ही उचित है। अब हम पहली राजनीतिक परिस्थिति पर प्रकाश डालते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक का स्वीकार किया गया है। इस काल में अधिकांश भारत पर मुस्लिम अधिकार हो चुका था। राजनीतिक दृष्टि से ये काल अत्यंत अशांतिमय, संघर्षपूर्ण, विक्षुब्ध काल था, क्योंकि कहीं न कहीं क्रांतीय शासकों का विद्रोह उठ खड़ा होता। बचे खुसे हिंदू राजाओं के अधीनस्थ करने के लिए भी युद्ध होते रहते। अलाउद्दीन खिलजी के मरते ही दिल्ली का शासक निर्बल हो गया। गयासुद्दीन तुगलक ने शासन संभाला। धीरे धीरे मेवाड़ में राजपूतों, गुप्त में ब्राह्मणों की, बुंदेलखंडों में बुंदेलों की, उड़ीसा में सूर्यवंशियों की तथा दक्षिण में बहमनी शासकों की शक्ति बढ़ने से आंतरिक संघर्ष निरंतर चलते रहे। 16वीं शताब्दी के मध्य में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली। पठान शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर मुगल वंश समाप्त करना चाहा, परंतु अकबर ने शेरशाह को पराजित कर मुगल शासन की नींव को स्थायित्व प्रदान किया। सामान्य स्थिरता होते हुए भी अकबर के समय में भी कहीं न कहीं युद्ध होते ही रहे। राणा प्रताप के समय अकबर का लंबा संघर्ष चला। जहांगीर तथा शाहजहां जैसे मुगल शासकों के समय भी कहीं न कहीं आंतरिक संघर्ष चलता ही रहा। ऐसी विक्षुब्ध राजनीतिक परिस्थितियों में भक्ति काल जैसी शांत साहित्यिक धारा का सृजन होना एक अपवाद ही कहा जाएगा।